नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2024 के लिए कुछ टॉप 50 ऐसे जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और क्लास में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो बी आर अय्यर इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है, हॉकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी से चमकीला दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है, ठीक है। हावड़ा ब्रिज दोस्तों कब बना था? तो 1943 में हावड़ा ब्रिज बनने शुरू हो गया था, ठीक है, 1943 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मोर है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है, हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या 14 है, ठीक है, 14। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी, ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? तो श्रीलंका की थी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका की श्रीमती भंडार नायके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन सन 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जहाँ से कि मैं बिलोंग करता हूँ, यूपी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में है, ठीक है, वन अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टोडरमल अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। ठीक है, टोडरमल उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि 1905 के बंगाल विभाजन से कौन सा आंदोलन संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है या कृति है। ठीक है, कौटिल्य की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगभूमि किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथाली राज। ठीक है, मिथाली राज है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। ठीक है, बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर हैं। ठीक है, मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को। अगला ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर होती है। ठीक है, ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध है सरसों उत्पादन से। ठीक है, सरसों उत्पादन से। और मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति। और फसल उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति। और अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति है संबंधित, तो रजत क्रांति। ठीक है, रजत क्रांति।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है। ठीक है, विटामिन सी। दोस्तों विटामिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी विटामिन? तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक होती हैं जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक होती है दोस्तों कीड़ा। ठीक है, KEDA। वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक क्या है? तो कीड़ा है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि विटामिन की, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सभी कौन सी विटामिन है? तो ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ये सभी किस में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। और जो विटामिन बचती हैं वो किस में घुलनशील विटामिन है? तो वो जल में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन सी बचती हैं? तो बी और सी। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक क्या है? कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन जो बचेंगी वो बचेंगे। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी। ट्रिक कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताएं।